रामगिरी महाराज, नीतीश राणे, इन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे और जो गवर्नमेंट है इनके ऊपर क्या फैसले ले? देखिए, आपके नजरों के आगे चमचे उछल रहे हैं और एक चमचा उछलता है, आप वो चमचे का पीछा करते हो जी। और वो चमचे को मारते हो, हटाते हो, फेंकते हो। मैं कहता हूँ कि ये चमचे पकड़ने की बजाय, चमचों को टारगेट करने की बजाय, ये चमचों को उछालने वाले हाथ कौन से हाथ चमचे उछाल रहे हैं? हम चमचों को देखते हैं, चमचों से लड़ते हैं, चमचों की मुखालिफत करते हैं, लेकिन ये चमचे उछालने वाले हाथ कौन से हैं? उन हाथों को काटना पड़ेगा। क्या बात! उन हाथों को काटो, उस सोच को काटो, उस मफाद परस्त सियासत को काटो। लेकिन हमने ये जिम्मा जो अपने कंधों पर है वो किसी और को दे दिया। हमको लगता है कि हमको बीजेपी को इलेक्शन में हराने के लिए कांग्रेस को वोट दे देंगे तो मसला हल होगा। नहीं होगा। आपने 1980 के बाद से बीजेपी को हराने की सियासत की है। आपने 80-90 से बीजेपी को हराने के लिए वोट डाल रहे हो। जब से तुम बीजेपी को हराने के लिए मुत्तहिद होते होते वोट डाल रहे हो, तब से बीजेपी कमजोर नहीं हो रही है, ताकतवर हो रही है। क्यों हो रही है? जब आप मुत्तहिद होके अपना डेवलपमेंट नहीं, अपने तालीम का एजेंडा नहीं, अपना मैनिफेस्टो नहीं, अपने को क्या मिल रहा सोच रहे नहीं, अंधे बनकर वोट डाल रहे हो आप सेक्युलर पार्टी बोलकर कांग्रेस को कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी हार क्यों नहीं रही है? बीजेपी एक बार तो रुक के सोचो। ये कांग्रेस के कंधों पे जिम्मेदारी मत दो कि वो बीजेपी को हराएगी, वो बीजेपी को पालेगी, क्योंकि बीजेपी से डर के तुम वोट देते हो। जितना नीतीश राणे भौंकेगा, जितना रामगिरी भौंकेगा, उतना मुसलमान आसानी से वोट देंगे। लोकसभा में जब मुसलमान मुत्तहिद हो रहे थे तो उनको वापस वही ट्रैक पे रखना है, वापस उनको सेक्युलर के नाम पे कांग्रेस का वोटर रखना है। इसलिए मुसलमानों को डराने के लिए, मुसलमानों को धमकाने के लिए चमचे उछाले जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को चुन के लाकर तुम्हारे मसले हल हुए क्या? महाविकास आघाड़ी के इतने एमपी तुमने चुनकर दिए। वक्फ का कानून जब संसद में आया, वॉकआउट किया हरामियों ने। रामगिरी और नीतीश राणे में तो जब उन्होंने ये बेहुदा चीज की तो उसके ऊपर आपने क्या इम्पैक्ट किया? मतलब क्या फैसला लिया आपने? कुछ करा उसके ऊपर? देखिए, अभी वंचित बहुजन आघाड़ी और अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब एक ऐसी क़यादत है जिन्होंने आज से 4 साल पहले भांप लिया था कि मुस्लिम नौजवानों को अलग अलग तरीके से दहशतगर्दी का, लव जिहाद का करने के बाद भी सब्र से नौजवान रह रहे हैं और फिसाद होने से टाल रहे हैं। तो मुसलमानों के सबसे बड़े जज्बे पर ठेस देने के बाद ही मुसलमान रास्तों पे उतरेगा। इस नीयत से आरएसएस साजिश कर रही है कि मुसलमानों के जज्बातों को भड़काने के लिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करेगी और बढ़ाएगी। इसलिए उन्होंने एक कानून का ड्राफ्ट बनाया, पैगंबर बिल, और वो असेंबली में पेश किया एक टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलसी के जरिए कि पैगंबर बिल लाओ। कोई भी शख्स अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या दिगर लोगों की भी किसी महामानव की अगर बेहुरमती करता है तो उसको 14 साल से जायद सजा का प्रावधान हो और महीनों तक उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। आज 295A के तहत क्या होता है? उसको अरेस्ट का भी प्रोविजन नहीं है, खाली पुलिस स्टेशन में लाते हैं, आप पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तक वो पिछले दरवाजे से छोड़ देते हैं। तो उस पर सही मालूम है एनसी के जैसा गुना दाखिल होता है। कड़ी सजा अगर रहेगी, महीनों तक उसको बेल नहीं हो रही है, महीनों जेल में सड़ रहा है गुस्ताख, तो कोई हिम्मत नहीं करेगा बेहुरमती करने की। और ये भांप कर उन्होंने कानून का ड्राफ्ट दिया। तब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, एहतिजाज किया, आंदोलन किया, हम जेलों में गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने पैगंबर बिल पे न चर्चा की न वो कानून लागू किया। अब बीजेपी से तो उम्मीद नहीं कर सकते। अब कानूनी दायरे में जब ये रामगिरी का स्टेटमेंट आया था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नांदेड़ में उसके लिए वेरी फर्स्ट आवर में हमने उसकी कंप्लेंट दी और सभी को साथ में लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई। कानूनी दायरे में हम यही कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके ऊपर कानून बनाने पे सरकार को मजबूर कर देंगे तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस मुल्क के अंदर किसी के भी अकीदे के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई बेहुरमती नहीं होगी। एक ऐसे कड़े कानून को बनाने का काम और असेंबली और पार्लियामेंट में ये बिल को उठाने का काम करना पड़ेगा। और ये ईमानदारी से जो कर सकेंगे, ऐसे नुमाइंदे ज्यादा चुनकर दे देंगे तो कोई मुश्किल नहीं है कानून बनना। बहुत कानून बनते हैं, सरकार को नहीं चाहिए ऐसे कानून भी बनते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कानून 14, 16 साल, 18 साल सरकार नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन दाभोलकर साहब की कुर्बानी के बाद कानून बनाना पड़ा। तो साला हम देंगे ना कुर्बानियां देंगे, लेकिन कानून बनाने पे मजबूर करेंगे। तो फिर ये कानून अगर आ जाएगा तो हमारे अकीदों की हिफाजत होगी,
उसकी बेहुरमती होने से हम बच पाएंगे। चमचे सामने आते रहेंगे और ऐसे गुस्ताख तो पैदा कर रही है, ये तो हर दिन एक फैशन बना देंगे बेहुरमती करने का। किस किस से लड़ोगे आप? चलती ट्रेन में से पत्थर फेंकने वालों की तादाद बढ़ गई तो आप अपने काम धंधे छोड़ के रेल का पीछा तो नहीं कर पाओगे ना। तो ठोस उपाय करो, ठोस उपाय, ठोस इलाज ढूंढो, और ठोस इलाज है इसके ऊपर एक कड़क कानून बनना चाहिए। असेंबली और पार्लियामेंट के सेशन को हला देना चाहिए कि आप ये बेहुरमतियां बंद करो। अकेले मुसलमानों के अकीदे के साथ नहीं, किसी भी मजहब के अकीदे को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़क कानून बने। ये डिमांड हर मजहब के लोग आपको साथ देंगे। आप ईमानदारी से अगर सब धर्म का आदर कर रहे हो तो सब धर्म के लोग, कोई नहीं चाहेगा ना उनके महामानव का या उनकी किसी जज्बात को ठेस पहुंचे, वो साथ में आएंगे आपके। तो ये मुझे लगता है कि होना बहुत ज्यादा जरूरी है।